हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक लेकर आया हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खासतौर पर जो बच्चे बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि बैंक पीओ ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एसएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे बच्चे द्वारा ज़्यादा समय लग जाता है, टाइम टेकन ज़्यादा होता है। उसी चीज़ के लिए मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ टॉपिक को, ताकि बच्चों मतलब अच्छा कंसेप्ट हो जाए, तो उसके मतलब है वहाँ पे कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएँ। उनके द्वारा गलती भी होता है, उसी गलती जहाँ पे गलती करते हैं उसी को मैं क्लियर यानी कि कंसेप्ट के माध्यम से मैं पूरा क्लियर मैं करना चाहता हूँ, ताकि बच्चे द्वारा वहाँ पे एग्जाम में गलती ना हो। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। खासतौर पे मैंने बोला कि बैंक पीओ कलर के पीटी और मेंस दोनों में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एसएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एसएससी के एग्जाम में नहीं रहता है। रेलवे के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन बच्चे द्वारा समय ज्यादा लग जाता है, और ज्यादा लगने के दौरान भी वो मतलब एरर भी कर लेते हैं। लेकिन दोनों यानी समय भी देना और एरर भी करना, ये तो समझिए कि बहुत आप एग्जाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। और मैंने ये दिमाग में माइंड में मैंने कर लिया कि नहीं, बच्चे को इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा। और बहुत सारे बच्चे को कमेंट भी था कि सर इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। इसलिए मैं खासतौर पर इस टॉपिक के बारे में आज विशेष रूप से मैं चर्चा में करूंगा। और सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट में करूंगा कि प्लीज जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन, यानी बीजीय व्यंजक और समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जहां पे मुझे कलम कॉपी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग की जरूरत है। ठीक है ना, बिल्कुल दिमाग एकदम कॉन्स्टेंट रखेंगे। अब देखेंगे हम लोग कैसे इसको सोल्व करते हैं, कितना आसानी से सोल्व करते हैं, कितने समय में कर सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे निकल गया। ठीक है ना, वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट में करता हूं और कर भी रहा हूं कि प्लीज आपको अगर वीडियो में देखना है, अगर मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करना है, अच्छा कंसेप्ट लेना है, तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, यानी शुरू से अंत तक देखेंगे तो वेल परफॉर्मेंस कर सकता हूं मैं। 100% गारंटी के साथ मैं कर सकता हूं। कब? जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे तब हो सकता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक चीज पर ध्यान देंगे, यहां पे मैंने हेडिंग आप लोग लगा लेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, यानी बीजीय व्यंजक और समीकरण। आप लोग हेडिंग लगा लेंगे। यहां लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों में दो समीकरण इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दिए गए हैं, आपको दोनों समीकरण हल करने हैं और उनके उत्तर भी देना है। यानी कि यहां पे एकदम क्लियर कर चुका है, इसी के अकॉर्डिंग टू मुझे आंसर देना है, किस क्वेश्चन के लिए कौन सा आपका आंसर आएगा। पहला के लिए दिया हुआ है x ग्रेटर देन y, दूसरे के लिए x ग्रेटर इक्वल टू y, तीसरे के लिए x लेस देन y, चौथे के लिए x लेस इक्वल टू y, और x बराबर y या संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसका संबंध स्थापित नहीं होता है, वैसी स्थिति में इसका आंसर पांचवा भी देंगे। ऐसी स्थिति में जब दोनों आपस में इक्वल हो जाता है तो वैसी स्थिति में भी ये आंसर होगा, और जब स्थापित नहीं होगा वैसी स्थिति में भी इसका आंसर पांचवा होगा। यानी कि आंसर जो कंडीशन जो दिया रहता है, क्राइटेरिया जो फुलफिल करने के लिए रहता है, वो आपके एग्जाम के दौरान दिया रहेगा, आपको उसके माध्यम से क्वेश्चन को आंसर देना पड़ेगा। ठीक है ना, हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है? वे संख्या है जिसका मान नहीं बदलता है, वे कांस्टेंट का मतलब होता है अक्षर। पहले मैं इसके बारे में मैं चर्चा में कर लेता हूं। अक्षर संख्या क्या है? कांस्टेंट, पहले इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। अक्षर संख्या क्या है? वैसी संख्याएं, बार बार मैं बोल रहा हूं, सुनेंगे पहले, वैसी संख्या है जिसका मान नहीं बदलता है, उसी संख्या को अक्षर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के दौरान 1 2 3 4 5 6 ETC, ये सारी की सारी क्या संख्या है? ये सब के सब अक्षर संख्या है। अक्षर संख्या कहते हैं वे संख्याएं जिसका मान कभी नहीं बदलता है, उसी संख्या को हम कांस्टेंट कहते हैं, यानी अक्षर संख्या कहते हैं। ये मेरा ये डिफिनेशन हो गया, और आप लोग को डिफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग छोटे बच्चे भी तो नहीं है। चलिए अब चर संख्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं चर संख्या। चर किसको कहते हैं? वेरिएबल को देखेंगे। सबसे पहले जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। इसमें चर और अचर दोनों फॉर्म में है। ये चर संख्या है
और ये अचर संख्या है, दोनों फॉर्म में है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानकारी होगा तभी तो हम कुछ बोल सकते हैं। अब इसके बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो आप चर अचर कहेंगे स्वर कैसे तोड़ रहे हैं, तो फिर आपके साथ समस्या होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके साथ समस्या बिल्कुल ना हो, बिल्कुल दिमाग दम कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट यहां पे लिखा हुआ है, मतलब क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए, वो कभी चेंज नहीं होता है। आपका दिमाग कभी इधर उधर ना हो, बिल्कुल दम पूरे चीज दम समर्पित हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू कि मुझे क्या करना है, सर द्वारा क्या बताया गया है। इन सारी बातों पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। वेरिएबल कहते हैं, चर संख्या कहते हैं, जिसका मान हमेशा बदलता है उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। जिसका मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है, उसी संख्या को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, etc, मतलब है इस सारी बात आ जाएगा, ठीक है ना। ए का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, बी का मान कुछ भी हो सकता है, सी का मान कुछ भी हो सकता है, डी का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक है तो, एक तो है ना संख्या जो कभी चेंज नहीं हुआ। एक मैंने लिख दिया तो एक है, 2 लिख दिया तो 2 है, 3 लिख दिया तो 3 है, 4 लिख दिया तो 4 है। लेकिन ए का मान क्या हो सकता है, ए का मान कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। जिसका मान कभी नहीं बदलता है, एकदम कांस्टेंट रहता है, उसको मान हम कहते हैं अचर कहते हैं। तब जनाब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले मैंने इस पर चर्चा किया और आपको ये सब पता चल गया होगा कि भाई मुझे क्या करना है। अब टाइम टेकन कैसे बच्चे लोग के द्वारा होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब तो ये पता चल गया कि मुझे आंसर कैसे देना है। पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख कर बता रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो, क्योंकि मुझे थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा और डिस्क्राइब करेंगे ना तब जाके समझ में आएगा कि कैसे कैसे मुझे तोड़ना है, कैसे क्या करना है। बहुत लाजवाब टॉपिक है, मस्त है, क्या जानदार है, क्या जबरदस्त इसका फॉर्मेट है, कंसेप्ट है। इन बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे पहला इक्वेशन के बारे में कहता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनाब, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया पहला क्वेश्चन के लिए, ये पहला मैं टिक कर दिया। पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन क्या है तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 बराबर 0 है। और दूसरा इक्वेशन बनकर जनाब आया है यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 56 बराबर 0 है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको तोड़ने का काम करते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस में जाते हैं, लेकिन लंबा प्रोसेस की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब दिमाग तो भगवान दिए हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे भाई, दिमाग दिए हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैंने 12 क्वेश्चन से लेकर आया हूँ ताकि अगर एक फॉलो करते हैं, इसको समझने का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मैं पूरे गारंटी के साथ कहूँगा अच्छा कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं, 100% रिजल्ट देंगे। क्यों नहीं करेंगे, एक्यूरेसी के साथ करेंगे, समय के अंतर्गत कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे, एकदम जरूर करेंगे, 100% करेंगे। जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ने का तरीका मैं बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका है। मैंने बोला कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। एक्स का मान चेंज हो सकता है, एक्स का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी, 5 भी, 6। जब सही 1 होगा तो 17 होगा, 2 होगा तो 34 होगा, 3 होगा तो 51 होगा, 4 होगा तो 68 होगा। देख रहे हैं चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब इसको कहते हैं वेरिएबल। जिसका मान हमेशा चेंज हो जाए उसी को वेरिएबल कहते हैं। हमेशा चेंज होना चाहिए, हमेशा बार बार चेंज होना चाहिए, उसी का मान कहते हैं वेरिएबल कहते हैं। तो भाई हम लोग करेंगे क्या, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने नोट कर लिया, मतलब डार्क मैंने कर दिया, ए मार्क कर लिया कि इसको मुझे तोड़ना है 2 भागों में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसको 2 भागों में ऐसे तोड़िए, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। मुझे इक्वेशन बनाने की आदत नहीं है, मैं समझाऊंगा कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे एग्जाम के में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए मैं यहाँ पे मैं तोड़कर बता रहा हूँ। चलिए आइए देखेंगे, ये वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, दोनों को गुना करेंगे। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो यानी कि कितना होगा, 72x² हो जाएगा। मैंने लिख दिया 72x²। 17 को 2 भागों में ऐसे तोड़िए ना जी, दोनों को जोड़ने पर प्लस 17 होना चाहिए और गुना करने पर 72 प्लस 72x² होना चाहिए। तो मैंने ले लिया 8x और 9x, 8 9 17x, आप प्लस 8x आप प्लस 9x, 9 8 17x, 8 9 72x, 72x में 1 से गुना करेंगे, x² एकदम क्या टूट गया। अच्छा बताइए, ये प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो x का मान क्या होगा। अब देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका जो गुणांक है 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है x का मान जब भी निकलेगा तो ये प्लस है तो यहाँ पे होगा -8, और यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे -9 हो जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा 8 और 9 हो जाएगा। टूट गया,
बिल्कुल सही है। अब इसी तरह से इसको मुझे तोड़ना है, इसको तोड़ना है जनाब। अब देखेंगे ये 56 में y से गुना करेंगे तो 56y², तो 56y² है, तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो 56 लाने के लिए 7 8 56, तो 7 और 8 में हो जाएगा, 7x और 8x होगा, यहो प्लस में यहो प्लस में, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ 15y हो जाएगा, और 8 7 56 यहाँ लिख देंगे, यानी कि इसका मतलब स्पष्ट होता है 56x² हो जाएगा, और 8 7 56 के 56 और x में x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों को ऐसे मैंने 15 को ऐसे दो भागों में मैंने तोड़ा कि दोनों को जोड़ने पर 15x होना चाहिए, और उन्हीं दोनों को जो मैंने तोड़ने के काम किया, जोड़ने पर 15x आ रहा था, उन्हीं दोनों को गुणनफल 56x² होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब स्पष्ट होता है, तो बिल्कुल एकदम सही है, इसके अकॉर्डिंग टू सही है। अब मैं क्या करूंगा, y का मान मैं निकालूंगा जनाब, ये प्लस में, अगर प्लस में है तो माइनस होगा, -7 लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे -8 लिखेंगे। अब चलिए, तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि x का मान जो आया है, x बराबर आया है -8 -9 हुआ, और y का मान आया है -7 और -8 हुआ। अब बताइए, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, -8 है -8 है, तो दोनों बराबर हो गया, तो हम लिख देंगे x और y दोनों के रिलेशन में बराबर हो जाएगा, बराबर लिख देंगे। लेकिन अब बताइए, इसके मान से इसका मान एक केस में बराबर है, लेकिन इसके मान से, इस दोनों के मान से ये मान क्या है, बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं x लेस इक्वल टू y, यानी y ग्रेटर इक्वल टू x, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे तोड़ने का बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ा, बहुत आसानी से मैंने निकाल दिया, मेरे पास स्पेस बहुत कम है, इसलिए मैंने इस तरह से मैंने निकालने का काम किया। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा, आप बार बार देखेंगे, ऐसे भी जगह बन जाएगा मुझे, जब क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे बनना शुरू होगा, तो वैसे वैसे मेरे पास जगह होगा, तो वैसे वैसे मैं बताना मैं शुरू करूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगा, आपके साथ भी परेशानी नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मुझे कैसे बनाना है। तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ पे समझ गए होंगे मुझे कैसे तोड़ना है। पहले देख लेंगे -8 -9 में देख लेंगे, -7 -8 में देख लेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या है, -8 है, कॉमन का मतलब है बराबर केस में आ गया, तो बराबर हो गया, यहाँ पे बराबर का मैंने साइन यहाँ पे दे दिया, बराबर का मैंने साइन दे दिया। अब देखेंगे -8 -9 से -7 क्या है, बड़ा है, तब -7 बड़ा है, ये दोनों से ही बड़ा है, मतलब y बड़ा मान है, तो y का मान बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा के केस में ये हो गया, यानी y लेस देन हो गया, यानी y ग्रेटर देन x हो गया, और इक्वल टू भी कर दिए, किसके, x के कर दिए, तो x लेस इक्वल टू y कर सकते हैं, y ग्रेटर इक्वल टू x कर सकते हैं। इसका मान, इसका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका चौथा आंसर होगा। पहला का क्या हो जाएगा, पहला का आपका आंसर चौथा हो जाएगा। तो आप लोग देख लेंगे ये पहला का आंसर चौथा कैसे हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, 12 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ताकि आपको बहुत बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज होगा, बहुत परफेक्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसमें मेरे तरफ से मतलब है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगा। चलते इसको डिस्क्रिप्टिव में करता हूं, लेकिन आदत तो मेरी नहीं है डिस्क्रिप्टिव करने का, लेकिन फिर भी क्या करें, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक हम समझाएंगे नहीं तब तक वो संतुष्टि मुझे भी नहीं होगा और आपको भी नहीं मिल पाएगा, है ना, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे हो गया 72 160, इसके बारे में मैंने समझाया कि भाई कैसे गुना करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x² + 8x + 9x + 72 बराबर 0। हम अगर यहाँ पे देते हैं x कॉमन लेते हैं, 2 फॉर्म में 2 इक्वेशन, मतलब 2 का पेयर बनाएंगे, x कॉमन लेंगे तो x + 8 लिख देंगे, अब +9 कॉमन लेंगे तो x + 8 लिख देंगे, बराबर 0 कर देंगे, डिसिम्पलाइज कर देंगे। तो x दोनों में कॉमन है x + 8, तो x + 8 यहाँ पे भी ले लेंगे, और x + 9 यानी कॉमन है, तो x + 9 हो जाएगा, बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जनाब x + 8 बराबर 0, तो x बराबर -8 होगा, और x + 9 बराबर 0, तो x बराबर -9 होगा। तो यानी x का मान -8 और -9 हो जाएगा, x का मान -8 -9, देखिए आ गया। उसी तरह से इसको भी तोड़ना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन मैंने मिटा दिया, सेकंड इक्वेशन को इसी तरह से तोड़ेंगे तो टाइम टेकन क्या होगा जनाब, ज्यादा होगा। और सबसे पहले देख लेंगे इसका जो x का जो कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो मैंने क्या किया, इसको मैं फिर से मैं बता रहा हूं, ये तो डिस्क्रिप्टिव आपको समझ में आ गया होगा, सारे बच्चों को समझ में आ गया। इसको तोड़ने का तरीका है, अगर मानते हैं कि एक इक्वेशन के लिए मुझे इतना समय देना होगा, इसमें 2 इक्वेशन बनकर आता है, तो इतना समय 2 इक्वेशन के लिए मुझे कितना समय देना पड़ेगा, तब उसे आंसर निकालना पड़ेगा। और ऐसा 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीटी में भी रहते हैं, मेंस में भी रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना समय देना पड़ेगा। और समय देने के दौरान भी हम लोग गलती कर बैठते हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि गलती ना हो, गलती भी हो जाए और समय भी लगे तो बहुत बेकार है, तब तो समझिए कि आपका पूरा इक्वेशन आपका खराब हो चुका है एग्जाम के दौरान, ठीक है ना। चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार मैं समझा देता हूँ, इसको आप समझ गए होंगे, थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, इसको मुझे कैसे करना है फिर से मैं बता रहा हूँ। इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसको मैंने क्या किया, तोड़ा, तो यानी कि 72 में 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 72x²।
मैंने लिख दिया। ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो यानी 72 लिख दिया मैंने। 72x² मैंने 72 लिख दिया, प्लस में है जनाब। अब यहाँ पे लिखेंगे इसको 17 को तोड़ेंगे तो 8x और 9x, 9 8 17, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 9 8 17 x² प्लस में आ गया। 9 8 72, 72 मैंने लिख दिया, प्लस 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 मैंने लिख दिया, x में x से गुना करेंगे तो x² लिख दिया, एकदम बिल्कुल सही है। अब बताइए यहाँ पे प्लस है तो हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया जब भी प्लस हो तो इधर माइनस में लिख दिए। 8 में हम इसका कोफिशिएंट कितना है, x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 8 में 1 से भाग करेंगे तो 8 ही रह जाएगा, और 9 में 1 से भाग करेंगे तो 9 में रह जाएगा। लेकिन ये प्लस है तो इधर जाकर माइनस होगा। ध्यान देंगे, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वो साइन ऑटोमेटिक क्या होता है, चेंज होता है। इन बातों पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो भाई आपका पहला इक्वेशन कंप्लीट हो गया। पहला के लिए मेरा आंसर कितना आया आपको पता चल गया होगा। चलते हम लोग दूसरे इक्वेशन के चलते हैं, इसलिए मैं बार बार बहुत क्वेश्चन में लिखने का काम किया हूं ताकि आपसे बार बार देखेंगे तो आपको नॉलेज ज्यादा होगा, कन्फर्म है। और जगह तो काफी सफिशिएंट है, इतना जगह में बना लेंगे, क्योंकि हम तो पहले ही बता दिए कि कोई भी एग्जाम देंगे तो हम लोग कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रफ का काम नहीं करेंगे। इसलिए मैंने रफ का काम नहीं कर रहा हूं, ये समझाने के लिए मैंने का जगह के इस्तेमाल में कर रहा हूं। लेकिन आप लोग तो क्या करते हैं, एकदम रफ पर रफ, रफ पर रफ, रफ पर रफ। अरे पता नहीं आप लोग कितना पेज डिमांड करते हैं। बच्चे लोग भी देखते हैं था, वो कहते हैं कि भाई कितना पढ़ता है, कितना तेज है, क्या करता है। सबसे बोतल वही होगा जो ज्यादा रफ का काम करता होगा, ज्यादा वो पेपर का इस्तेमाल करता होगा, वो सबसे बोतल वही होगा। उसमें वही बच्चे सक्सेस होते हैं जो कलम कॉपी का इस्तेमाल ना करके अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। कलम कॉपी का इस्तेमाल करने में टाइम टेकन ज्यादा होता है, और दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट उसका आंसर देंगे फटाफट, जबरदस्त। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या जबरदस्त इसका फॉर्मेट है क्या जी। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर लाया हूं, क्या क्या कहता है। यहां पे कहता है 3x² अब प्लस 11x अब प्लस 10 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन मेरा कहता है जनाब 3y² अब प्लस 4y अब प्लस 1 बराबर 0। चलिए भाई आप देखेंगे ये भी पॉजिटिव फॉर्म है, ये भी पॉजिटिव फॉर्म है, तो 10 या 30, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 30x²। पहले यहाँ पे लिखेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ ताकि आपके द्वारा गलती ना हो। चलिए इसको दो भागों में तोड़ेंगे, तो हम लोग तोड़ेंगे तो 6x और 5x। आप कहेंगे पहले 6 काहे लिखे हैं, 5 काहे नहीं लिखे हैं। अरे आपकी मन है, अब पहले 5 लिखिए बाद में 6 लिखिए, पहले 6 लिखिए बाद में 5 लिखिए। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही बात हुआ। मैं प्लस यहाँ पे लिखेंगे प्लस 6x, यहाँ पे 5x, तो 6 5 11x हो गया, और 6 5 30 हो गया। x प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस, और x में x से गुना करेंगे तो x², यानी कि दम पूरा कन्फर्म हो गया। इसका मतलब स्पष्ट होता है x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है जनाब। अब बताइए मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये चीज मैंने बताया था, x का मान लिखने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस है तो इधर आके माइनस होगा। अब 6 में 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये प्लस है तो इधर जाके माइनस होगा। 5 में 3 से भाग करेंगे तो 5/3 होगा। देखिए x का मान निकल गया, देखिए 2 का मान निकल गया। क्या जबरदस्त फॉर्मेट है। अब बताइए 3 में हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा जनाब, 3 में हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3, तो 3y² हो जाएगा, प्लस में होगा। इसके लिए मैं बता रहा हूं जनाब, इसके लिए मैं बता रहा हूं, आप परेशान नहीं होंगे, सारा परेशानी हम पे छोड़ दीजिए। चलिए अब बताइए इसमें इसको 2 भागों में तोड़ना है जनाब। 2 भागों में तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3y और यहाँ पे y लेंगे। 3 में y से जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3y में y जोड़ेंगे तो 4y हो जाएगा, और 3y में y से गुना करेंगे तो इसके गुणांक के बराबर हो जाएगा, 3y² हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो ये बताइए इसका कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे ये प्लस 3 है, तो इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। और 3 में हम क्या करेंगे, -3 में हम 3 से भाग करेंगे तो कितना रिजल्ट होगा, तो हम यहाँ पे छोड़ दीजिए ना, यहाँ पे 3 में हम 3 से भाग करेंगे तो क्या हो, -1 हो जाएगा। अब 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 छिपा हुआ है, और 1 में हम 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। क्या होगा, 1/3 क्या होगा, माइनस में होगा। इसका मतलब है कि y का मान -1, y का मान -1/3। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि ये प्लस में है तो इधर माइनस होगा, ये प्लस में है तो इधर माइनस होगा। अगर माइनस होता तो प्लस होता, ये माइनस होता तो ये प्लस होता। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है x का मान आ गया है 2 -5/3, और y का मान 1 और -1/3। आपको देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि इस दोनों में कौन बड़ा है। तो देखने से पता चलता है कि इस -2 से ये दोनों क्या है, बड़ा है। इस -5/2 से ये बड़ा है। मतलब हम लिख सकते हैं y <x, मतलब है x <y। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा जनाब आपका तीसरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 से भी बड़ा है। -2 बड़ा है कि -1 बड़ा, तो -1 बड़ा। -2 बड़ा कि -1/3 बड़ा, -1/3 बड़ा। -5/3 बड़ा कि -1 बड़ा, तो -1 बड़ा। -5/3 बड़ा कि -1/3 बड़ा, तो 1/3 बड़ा। मतलब है कि इस दोनों से ये दोनों क्या है, बड़ा है। तो लिख सकते हैं कि y <x, मतलब x <=
x लेस देन y लिख सकते हैं। अब तो समझ गए होंगे कि मुझे कैसे बनाना है, किस तरह से देखना है, फिगर को समझ रहे हैं। मुझे इक्वेशन का फॉर्मेट नहीं बनाना है, वो लंबा लंबा इक्वेशन नहीं बनाना है। लंबा लंबा इक्वेशन बनाएंगे तो गए, लंबा लंबा बनाए तो गए। इसलिए समझना पड़ेगा कंसेप्ट। यही कंसेप्ट मैं समझाने का काम कर रहा हूं कि इसको आंसर कैसे देना है। अगर प्लस है तो उधर का माइनस होगा, अगर माइनस है तो उधर जाकर प्लस होगा, लेकिन इसके कोफिशिएंट से भाग करना है। इसके पहले वाला इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट इसका कुछ नहीं था, एक था, नहीं कुछ लिखा हुआ है तो एक मानेंगे। अगर माने कि इसके बारे में इसके पहले कोफिशिएंट इसका 3 है तो 3 से ही भाग करने का काम करेंगे, ठीक है ना। जो दो भागों में तोड़ने का काम करेंगे, प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस बटा इतना कर देंगे, फिर माइनस बटा इतना कर देंगे, खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दो क्वेश्चन मैंने बता दिया, आपको बहुत समझ में आया होगा, अच्छा कंसेप्ट हो गया होगा इसी 2 क्वेश्चन के माध्यम से। अभी तो क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा आएगा, अभी तो मैंने बहुत कुछ लिख भी दिया जहां पे आप लोगों के साथ परेशानी होता है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आप लोग ये कहते होंगे सर बहुत तेजी से बोल रहे हैं, बहुत फास्ट, धीरे मतलब तेजी से बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझा भी तो रहा हूँ, क्वेश्चन भी तो मैं लेकर आया हूँ ताकि आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, आपके द्वारा कोई गलती ना हो, एरर ना हो, है ना। चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या जबरदस्त कंसेप्ट है। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहता है x² प्लस 13x प्लस 42 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन है y² प्लस 19y प्लस 90 बराबर 0। अभी जस्ट कितनी बार मैंने बताया कि भाई देख लेंगे इस दोनों का गुणनफल कितना हो गया, 42x²। इसको 2 भागों में तोड़िए, यानी 6x 7x प्लस में 7 6 13 7 6 42, x में x को गुना करेंगे तो x² होगा। अब बताइए इसका कोफिशिएंट 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x बराबर क्या होंगे, -6 और -7। इसी तरह से इसको भी तोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 90। तो 90y² हो जाएगा, प्लस में होगा, क्या जी, होगा ना जी। अब देखेंगे यहाँ पे, अब इसको तोड़ेंगे तो 9y और ये 10y, यो प्लस में यो प्लस में। तो हम इसका कोफिशिएंट 1 छिपा हुआ है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 9 में हम 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा, y बराबर होगा -9, क्योंकि प्लस है तो इधर जाकर माइनस होगा, और ये प्लस है तो इधर जाकर माइनस होगा, -10 हो जाएगा। यानी y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा -10 -9, और इसका मान हो जाएगा -6 -7। अब बताइए कि इस -9 -10 से दोनों छोटा है कि नहीं छोटा है, तो लिख सकते हैं x ग्रेटर देन y। तो x ग्रेटर देन y का मतलब है इसके लिए कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, x ग्रेटर देन y का मतलब पहला इसका आंसर होगा। इसके लिए कौन सा आंसर आया था, इसके लिए सर चौथा आंसर आया था। इसके लिए कौन सा आंसर आया, इसके लिए तीसरा आंसर आया था। इसके लिए कौन सा आंसर आया, इसके लिए पहला आंसर आ गया। आप थोड़ा मिलाते रहेंगे, देखते रहेंगे, क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसान कर लेंगे। आसान करने के बाद में आंसर ऑटोमेटिक निकल लगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या जबरदस्त ये सब कंसेप्ट है। अब देखेंगे, यहां पे देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। यहां पे आएंगे बाबू, ध्यान देंगे, पूरे आपका ध्यान यहीं पे होना चाहिए चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि x² माइनस 12x प्लस 36 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन कहता है y² माइनस 11y प्लस 24 बराबर 0। अब चलते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, ये देखिए इस दोनों को गुना करेंगे, ये भी पॉजिटिव, मतलब है 36x² हो गया प्लस में। इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो -6x -12x माइनस में माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगा, 6 में 6 से गुना करेंगे 36, x में 1 से गुना करेंगे तो x² आ गया। इसका मतलब है ये माइनस है तो मैंने क्या बोला था, x का मान ये +6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, हो गया। इसका कोफिशिएंट 1 है तो हम 6 में 1 से भाग करेंगे तो 6 में रहेगा। इसका कोफिशिएंट 1 है, 6 में 1 से भाग करेंगे तो 6 होगा, यानी x का मान 6 हो जाएगा, दोनों आ जाएगा। अब यहाँ पे आइए, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 24 होगा, तो 24y² होगा, तो क्या होगा जनाब, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसको तोड़ने का काम करेंगे, इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, तो ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे। यहाँ पे देख लेंगे, इसको 2 भागों में तोड़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे, यहाँ पे 24 है तो 8 और 3 में तोड़ेंगे, 8 और 3 में तोड़ेंगे। थोड़ा दिमाग एकदम बिल्कुल कॉन्स्टेंट रखिए, यो माइनस में यो माइनस में। तो अब बताइए 1 मिनट के लिए, इसका कोफिशिएंट 1 है तो y का मान जनाब हो जाएगा 8 और y का मान हो जाएगा यहाँ पे 3। अब चलिए यहाँ 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिए, इस दोनों से ये छोटा है कि नहीं है, और इस दोनों से बड़ा है कि नहीं है। तो एक बार इस दोनों से छोटा है, एक बार ये बड़ा है, तो इसका रिजल्ट निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसका आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर 5वां दे देंगे, मतलब इसका आंसर 5वां हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर आपका 5वां हो जाएगा। इसका आंसर कैसे कि एक बार कहता है, हम कंफ्यूज कर गए हैं, मतलब कंफ्यूज कर गए हैं, मतलब मैं समझा रहा हूं। एक बार कहता है कि ये जो है ये टर्म इससे बड़ा है, और ये टर्म से ये क्या है, एक बार इससे ही बड़ा है, इस बार इससे बड़ा है, रोटेट कर रहा है। रोटेट करने का मतलब है कि इसका आंसर
नहीं निकलेगा, इसका संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने इसका आंसर मैंने क्या कर दिया, पांचवा कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ माइनस है तो कहाँ प्लस करेंगे, कहाँ प्लस है कहाँ पे माइनस करेंगे, इन सारी बातों से आप अवगत हो चुके होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, मेरे समझ से किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं हुआ होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या जबरदस्त क्वेश्चन सब आया है मेरे पास, और क्या क्वेश्चन सब प्रीवियस क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये प्रीवियस क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। चलें पांचवें क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 बराबर 0, और ये है वाई स्क्वायर माइनस 23y प्लस 132 बराबर 0। अब बताइए यहाँ पे देखेंगे, इसको दोनों को गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 56 एक्स स्क्वायर होगा, प्लस में होगा, क्योंकि ये भी प्लस तो प्लस, इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो 7 8 56, 7x और 8x है, यो प्लस में यो प्लस में, तो x का मान तो हो गया, ये प्लस में यो प्लस है, -8 होगा और -7 होगा, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। इसी तरह से इसको तोड़ने के काम करेंगे, तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक बार ध्यान देंगे, इसको मैं तोड़ूंगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 132y स्क्वायर होगा, यू प्लस में, क्यों यू प्लस, ये भी प्लस है तो प्लस होगा। अब 23 को दो भागों में तोड़ना है, तो 23 में करेंगे क्या करेंगे, 23 को तोड़ने के लिए 11 12 में तोड़ेंगे, तो 11y और 12y, 11 12 कितना, -11y -12y, तो माइनस क्या होगा, माइनस रहेगा, -2 -3 तो -5, माइनस का साइन रहेगा, दोनों निगेटिव है तो माइनस का साइन रहेगा। ये तो भाई आप लोग भी जानते होंगे, दूसरी तीसरी क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, सर पढ़ाए होंगे, तो आपको नॉलेज होगा कि इतना भी नहीं होगा, तो सब चोखे चटनी होंगे, तब बिल्कुल चोखा चटनी होंगे, सब बिल्कुल धौताल, इतना भी तो जाना होगा, -2 में -3 जोड़ेंगे तो -5 होगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि -11y -12y माइनस क्या होगा, -23y हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या प्लस होगा, 11 बराई है 132 और y में y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर, क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब हो गया y का मान क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है, किसी भी संख्या में 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या होगा जिसमें भाग करना चाहेंगे, मतलब ये हुआ कि 11 में 1 से भाग करेंगे तो 11 हो गया, और 12 में 1 से भाग करेंगे तो 12 हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस होगा, इसका मतलब है कि दो मान 11 और 12 हो गया। अभी बताइए 1 मिनट के लिए, इसका मान x का मान -8 -7 है, इसका मान प्लस में है, प्लस वाला निगेटिव से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि y ग्रेटर देन x हो जाएगा। तो y ग्रेटर देन x का मतलब है कि y ग्रेटर देन x का मतलब तीसरा, इसका मतलब है इसका आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, किसका, छठा का आंसर होगा, छठा के जी पांचवा का आंसर होगा, सॉरी इसका होगा कितना आएगा, y ग्रेटर देन x का मतलब इसका आंसर कौन सा होगा जनाब, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। अब हम लोग छठे की तरफ चल रहे हैं, इसमें किसी को दिक्कत है, इसमें किसी को दिक्कत है जाने, नहीं दिक्कत है, चलिए नहीं दिक्कत है तो नहीं दिक्कत होगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं मतलब दिक्कत हो सकता है। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे वाला क्वेश्चन कहता है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है यहाँ पे, छठे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, अभी छठे क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। छठा क्वेश्चन कहता है, क्या जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है, √x माइनस √5, यहाँ पे √5 है जनाब, √5 बाई √x बराबर है 0, और दूसरा इक्वेशन मेरा है y³ -5 पर एक्सपोनेंट 3/2 दिया हुआ है, यानी डेढ़ कहते हैं इसको, बराबर क्या करेंगे 0। अब बताइए 1 मिनट के लिए ध्यान देंगे, हम यहाँ पे बाई 1 कर सकते हैं, किसी भी संख्या में अगर किस 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या होगा, तो इसका मतलब 1 रख देंगे तो कोई दिक्कत। अच्छा बताइए दोनों के एलसीएम कितना हो, √x, एक का एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √x हो जाएगा। अच्छा √x में हम 1 से भाग करेंगे तो √x में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, x हो जाएगा, माइनस √अंडर क्या होगा 5 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 0 है, तो x का मान हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा √5, इसका किसका मान हो गया, x का मान निकल गया। उसी तरह से हम अगर y का मान निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकालेंगे। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y का मान, y का क्यू दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं है, तो y का क्यू बराबर लिख सकते हैं 5 पर एक्सपोनेंट 3/2, कोई दिक्कत। तो y का मान हम लोग प्रॉपर वे में क्या करेंगे, y का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान निकालने के लिए ये शर्ट्स है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 पर एक्सपोनेंट 3/2 इंटू 1/3 कर सकते हैं, तो क्या होगा 5 पर एक्सपोनेंट 1/2 को हम लिख सकते हैं 5 √5, √अंडर क्या होगा 5 लिख सकते हैं। तो y का मान √5, x का मान √5, तो x बराबर क्या होगा y, तो x बराबर y का मतलब कौन सा होगा, 5वां इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 5वां हो जाएगा। यहाँ y³ बराबर है 5 पर एक्सपोनेंट 3/2, तो y बराबर क्या होगा 5 पर एक्सपोनेंट 3/2 इंटू 1/3 हो जाएगा।
इसको रूट हटाते हैं, एक मैं समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया होगा तो मैं फिर से मैं समझा देता हूँ। थोड़ा जगह मेरे पास थोड़ा कम है, मैं कोशिश में करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। हम क्या करेंगे कि 1/3 से गुना करेंगे। देखिए y का एक्सपोनेंट q है और हम क्या करेंगे कि 1/3 से गुना कर देंगे। इधर भी 5 का 3/2 है, यहाँ पे भी 1/3 से गुना कर देंगे एक्सपोनेंट में। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो y बराबर नहीं हो जाएगा। y बराबर क्या होगा 5 पर एक्सपोनेंट 1/2, तो 1/2 को लिख सकते हैं रूट अंडर क्या रखेंगे 5। बिल्कुल सही है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसके लिए क्या आंसर होगा, 5वां आंसर होगा। खैर कोई बात नहीं है, अगर आपको दिखाई नहीं देता होगा तो इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारा है, इसलिए तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि उसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को समझ जाएंगे। हाँ मेरे पास जगह तो बन ही गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह मेरे लिए बन जाना चाहिए, बन गया है। अब चलिए यहाँ पे जगह बन गया है, तो अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए जगह बच गया है, बन गया है, तो अब जगह की इस्तेमाल करेंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन हो गया है। अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 7वां क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां क्वेश्चन मेरा कहता है जनाब, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि x² बराबर 529 और y बराबर है 529 है। अभी बताइए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x बराबर लिखेंगे +-23 लिख देंगे, और यहाँ पे दिस इंप्लाइज y बराबर लिख देंगे 23 लिख देंगे। अब पूछेंगे कि सर आपने ऐसा किया, देखेंगे x का माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, और प्लस का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस होता है, ठीक। तो अगर मान लेते कि x² बराबर 529 है, तो x का मान जब भी होगा तो प्लस माइनस दोनों लेकर आएगा। प्लस का स्क्वायर, मैंने क्या बोला कि प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो दोनों प्लस में आएगा। लेकिन y बराबर 529 है तो y का मान हमेशा क्या होगा प्लस होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि 23 ये भी +23 में है, ये भी +23 में है, तो मतलब x y के बारे में रिजल्ट देखते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में क्या हो गया बराबर होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं, तो एगो -23 एगो +23, तो +23 से दोनों बराबर हो गया, और यहाँ पे -23 है +23 है। अगर इसके साथ भी कंपेरिजन किए और इसके साथ भी कंपेरिजन कर रहे हैं, दोनों के साथ कंपेरिजन करना है, कंपेरिजन करना है दोनों के साथ में, तो +23 है -23 है, तो इस केस में ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो y > क्या होगा x। मतलब इसका आंसर जब भी होगा तो y > x का मतलब होगा कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका आंसर कौन सा होगा, चौथा हो जाएगा। हाँ एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, अगर x² बराबर 529 है तो x बराबर प्लस माइनस लेकर आएगा, y बराबर रूट अंडर दिए हुए हैं, रूट अंडर दिए हुए हैं, y बराबर रूट अंडर, सॉरी गलती मैंने कर दिया जी, लिख लेंगे ठीक से क्वेश्चन। x² बराबर 529, y बराबर रूट अंडर 529 होगा, तभी y बराबर क्या होगा प्लस बनकर आएगा सिर्फ 29, ठीक है ना। अगर x² बराबर 529 है तो जब भी होगा तो प्लस माइनस में, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस होगा। ऐसा केस रहता है तो बच्चे लोग वहां कंफ्यूज करते हैं दोनों बराबर करते हैं, नहीं, ऐसी स्थिति में दोनों बराबर नहीं करेंगे, दोनों का बराबर रिजल्ट नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कैंसर हो जाएगा, नहीं तो फंस जाएंगे आप, 1 नंबर नहीं 7 नंबर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका डिमांड जैसे रहेगा ना वैसे वैसे मैं क्वेश्चन में लेकर आऊंगा और बहुत अच्छा मैं परफॉर्मेंस में करूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं करूंगा, बहुत अच्छा। अगर इससे लेवल का भी क्वेश्चन कहेंगे कि लेने के लिए तो मैं इससे भी लेवल क्वेश्चन का लेकर आऊंगा। अभी तो कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूं ताकि आप वीडियो में बने रहेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे, क्योंकि सामने में सारा एग्जाम आने वाला है, इसलिए मैं उसी एग्जाम के व्यू से मैं तो क्लास में ले रहा हूँ, वीडियो में बना रहा हूँ, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन पर आप अच्छा पकड़ बना लेंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है 8वां नंबर में कहता है 8/8वां नंबर क्वेश्चन में है 8/√x अब प्लस 6/√x बराबर है √x। दूसरा इक्वेशन है y का क्यू माइनस 14 पर एक्सपोनेंट 7/2 बटा y √y, हाँ सॉरी √y है, तब बराबर क्या है 0 है। अच्छा बताइए 1 मिनट के लिए, हम अगर √x और √x का एलसीएम लेंगे तो √x होगा, और √x में √x से गुना करेंगे तो क्या होगा x होगा, बराबर लिखेंगे 8 6 कितना होगा 14। क्या जबरदस्त है, x का मान 14 आ गया। देखिए तो आप लोग बिना मतलब के काम करते हैं, सही में चौपट है, चौपट नहीं चौपट नारायण, चौपट नहीं चौपट नारायण, चौपट रहते तो काम चलता, लेकिन चौपट नारायण है मतलब उससे भी वैल्यू आपका बढ़ गया, मतलब चौपट के क्षेत्र में। अब बताइए 1 मिनट के लिए, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं √x का तो √x होगा। अब यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे 6
लिखेंगे तो रूट अंडर एक्स होगा। अब इस सिंपलाइज करेंगे गुणों को, अगर मान लें कि एक्स रूट अंडर एक्स है, रूट एक्स है, दोनों का बेस क्या है, समान है, ये भी रूट एक्स है, ये भी रूट एक्स है, एक्स बेस है, ये भी एक्स बेस है, इसका मतलब है कि दोनों रूट के अंदर में है। अब रूट में रूट से गुना करेंगे तो क्या होगा, रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा। इसी तरह से रूट एक्स में रूट एक्स से गुना करेंगे, ये शर्ट्स में पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन मैं करूंगा, तो यहाँ रूट एक्स में रूट एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स हो जाएगा, और 8 चौक क्या होगा 14। वही चीज मैंने लिखने का काम किया, एक्स का मान क्या लिखेंगे 14 मेरा आ गया, एक्स का मान क्या आएगा 14 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे देखना है, जाना आप ध्यान से देखेंगे, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे। चलिए इसको हम लिख सकते हैं, हटाइए तो इसको, रूट अंडर वाई है, रूट अंडर देखिए रूट अंडर क्या है, रूट अंडर वाई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। अच्छा बताइए दोनों का बेस, ये भी y का क्यूब है, y पर एक्सपोनेंट 1/2 है, रूट अंडर हट गया तो y पर एक्सपोनेंट 1/2 आ गया, यानी कि y का क्यूब y पर एक्सपोनेंट 1/2, दोनों का बेस समान, तो एक्सपोनेंट बेस समान होने पर एक्सपोनेंट क्या होता है, जुड़ता है, 3 में आधा जोड़ेंगे तो 3.5, मतलब y का मान 3.5 का मतलब 7/2 बराबर लिख सकते हैं 14 पर एक्सपोनेंट 7/2, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, y का मान 14 हो गया। क्या बात है, x का मान भी 14, y का मान भी 14 हो गया, मतलब x बराबर क्या होगा y, x बराबर y का मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर 5वां हो जाएगा, कौन सा, इसका 8वां का आंसर 5वां हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हम फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि अब इतना क्वेश्चन हम बता दिए हैं, तब फास्ट पढ़ाना मेरा फर्ज बनता है, राइट बनता है, क्योंकि आप तो बच्चे नहीं है, मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट नहीं है, आप एक कम्पिटेटिव स्टूडेंट है, मैट्रिक इंटर पास कर गए होंगे तभी क्षेत्र में आए होंगे, इतना अपने आप को इतना बुद्धिहीन मत समझिए भाई, काम नहीं चल पाएगा। अभी इतनी स्थिति खराब होने वाला है, मतलब खराब क्या बताएं, मतलब इकोनॉमिक स्थिति इंडिया का इतना खराब हो जाएगा कि सारे बच्चे का ध्यान आएगा कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरह की स्थिति है सरकारी नौकरी वाले की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए सबका निगाह सरकारी नौकरी पर होगा। सरकारी नौकरी पर होगा इसका मतलब है कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब कहिए कि नहीं सर बेसिक से पूरा बताइए, ये कीजिए वो कीजिए, भाई गड़बड़ा जाएंगे आप, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं से नहीं, पहले थोड़ा बहुत मेहनत करते तो काम चल जाता, लेकिन अब पूरा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब है कि छोटे छोटे बातों पर आपको खुद को स्ट्रगल करना पड़ेगा, चाहे मैं बता रहा हूं उन बातों पर पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा, तब बहुत अच्छा। और एक दूसरे का कोऑपरेट होने चाहिए इस क्षेत्र में, और एक दूसरे का कोऑपरेट नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल होगा, वो तो खैर आप भी जानते होंगे। चलते हैं भाई 10वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, यहाँ पे 15/√x प्लस 9/√x बराबर है 11x, √x है। अच्छा बताइए दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा √x है, 24 हो गया, और 11 √x होगा, गुना करेंगे। अभी बताइए 1 मिनट के लिए क्या सही है कि गलती है, 15 9 24 होगा, ठीक है। अब भाई √x में √x से गुना करेंगे तो अभी जस्ट मैंने बताया x बराबर कितना होगा 24/11, एक आप बताइए 24/11 मैंने लिख दिया। अच्छा बताइए √x में √x से गुना करेंगे तो x होगा, एंड रूट हट जाएगा, 11 होगा, 11x होगा, 11x बराबर क्या होगा 24, तो x बराबर क्या होगा 24/11। इतनी जल्दी कर लेगा ना, बहुत फास्ट करेंगे। उसी तरह से y का मान दिया हुआ है, y का क्षेत्र में दिया हुआ है, y बराबर क्या दिया हुआ है, y का मुझे लिखना पड़ेगा √y बटा 4 प्लस 5 √y बटा 12 बराबर 1/√y। अच्छा बताइए इसका एलसीएम कितना होगा 12, 4 3 12, 3 √y प्लस 5 √y बराबर 1/√y। अब बताएंगे 5 3 8, अभी 1 मिनट के लिए, ये 5 3 8 √y में y से गुना करेंगे तो 8y बराबर 12, y बराबर 3/2, 3/2, y का मान 11 दूना 22, ये दुगुना से ज़्यादा है, ये दुगुना से क्या है कम है, तो दुगुना से कम है तो कम हो गया, ये ज़्यादा है तो लिख सकते हैं x > y, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा फास्ट करेंगे, जब बेस समान होता है तो एक्सपोनेंट जुड़ता है गुना में, जब बेस समान होने पर गुना में एक्सपोनेंट जुड़ता है, भाग में एक्सपोनेंट घटता है। तो शर्ट्स के दौरान मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, ये आप थोड़ा बहुत देख लेंगे, है ना, आप देख लेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अब प्रैक्टिस करने के दौरान अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे जरूर कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे, कमेंट करेंगे कि सर इस तरह का प्रॉब्लम है। अभी तक कमेंट मैंने किसी का देखा नहीं, पढ़ करके मैं रिप्लाई में नहीं करता हूँ, और अब मैं रिप्लाई करना शुरू करूँगा क्योंकि कुछ समस्या मेरे साथ है, इसलिए अभी मैं पूरे जोर शोर से मैं नहीं लग रहा हूँ, मैं जोर शोर से लगूंगा। अभी बहुत सारा टॉपिक मुझे पढ़ाना है, बताना है, और मैं चाहता हूँ कि मैं जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी स्पीड से आप भी रहेंगे, और मेरे साथ साथ आप चलेंगे तो बहुत अच्छा जल्दी अचीव कर लेंगे, बहुत कम समय में कर लेंगे, नहीं तो वही बस आप समझ ही रहे हैं क्या करेंगे आप, आपको खुद मालूम है आप क्या करने वाले हैं। सो चलिए ये 10 नंबर क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, नहीं 9 नंबर क्वेश्चन बन गया, ये समझ गए, कोई दिक्कत। अब बार बार वीडियो को देखेंगे तो बार बार आपको समझ में आएगा, बार बार क्या समझ में आएगा, मतलब समझ में आ जाएगा, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। चलते हैं 9 के बाद हम लोग चलते हैं 10 नंबर पर चलते हैं, ये समय में हटा दिया, ठीक है ना। 10 नंबर और 11 नंबर 12 नंबर, अभी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है,
अभी थोड़ा समय लग जाएगा जनाब, अभी 5-7 मिनट का समय लगेगा समझाने में, क्योंकि आप लोग जैसे स्टूडेंट है उसी तरह हमको समझाना पड़ेगा। अब बताइए कि इतनी तेज़ी से पढ़ा रहे हैं तब ये दिक्कत है, अगर धीरे धीरे पढ़ाते तो 1.5 घंटा का वीडियो बनता, फिर आपके साथ परेशानी हो जाता है ना। चलते हैं हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है भाई। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, √5x प्लस नहीं 5x है, 5x + 2y बराबर 31 और ये 3x + 7y बराबर है 36। अब x का मान y का मान है, देखिए ये जनरल क्वेश्चन है, ये तो बहुत सारा बच्चे आप जानते हैं, इसमें 2-3 तरीके से बनता है, लेकिन मैं समझता हूँ 2-3 तरीके के रूल को फॉलो करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग डायरेक्ट अपने दिमाग से काम करेंगे। ऐसे इसमें क्या रखेंगे कि जोड़ने पर 31 आ जाए, इसको जोड़ने पर मेरा 31 आ जाए, तो हम लोग पुट करके भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो पुट करेंगे तो जरूरत नहीं है कि एट द टाइम आप सोच ही सकते हैं, क्योंकि उतना प्रैक्टिस आपके साथ हुआ नहीं है, इसलिए आप सोच नहीं सकते हैं, इसलिए रिस्क लेने से कोई जरूरत नहीं है। हम लोग ये काम करते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें 7 से इसमें 2 से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे 14, 2 से गुना करेंगे 14, कैंसिल हो जाएगा। इसमें 7 से करेंगे 7 × 5 = 35, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 35 में से 6 घटाएंगे तो ये घटाएंगे तभी तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, तो यानी कि ये दोनों तक कैंसिल हो गया। इसमें 7 से गुना करेंगे, इसमें मैंने 7 से गुना करने का काम किया, इसमें मैंने गुना किया 2 से, याद रहेगा ये दोनों प्लस में है, तो घटाएंगे तब ना, इसमें से घटेगा तो माइनस कट कैंसिल हो जाएगा। तो 7 × 5 = 35, 3 दूनी 6, 35 में 6 तो घटाएंगे तो 29x हो जाएगा। अरे 7 × 5 = 35, 3 दूनी 6, 35 में से 6 घटाएंगे तो 29x बराबर, इसमें 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 107 के साथ 7 × 21 207 नहीं 217 होगा, 7 के साथ 7 × 217, यहाँ 36 गुना 72, 217 में से 72 घटा देंगे तो घटाएंगे तो क्या होगा 5 और ये होगा 14 और 29 × 25 x बराबर क्या होगा 5। तो x का मान 5 होगा तो y का मान निकल लगा, x का मान 5 मतलब 5 दूनी 10 घटाएंगे तो 21 का आधा 10.5 हो जाएगा, y का मान 10.5 हो गया। तो हो सकता है कि मे बी अब ये सब मैंने x का मान 5 y का मान 10.5 लिखा, तो जरूरत नहीं कि आप y का मान पॉइंट में आप ला ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए प्रेजेंट ऑफ माइंड वहाँ पे कभी कभी काम नहीं करता है कि भाई आप डायरेक्ट हम बना लें, और जितना देर में सोचेंगे उतना देर में हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए वैसा रिस्क लेने की संभावना मतलब नहीं करेंगे, वैसा काम नहीं करेंगे, तो लिख सकते हैं x < y। मतलब है इसका आंसर कौन सा होगा जनाब, इसका आंसर हो जाएगा आपका, मतलब है आपका हो जाएगा तीसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये समझ गए। तो ये कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए फास्ट, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको कि भाई आपके द्वारा गलती बिल्कुल न हो, आप आसानी से बना ले। यहाँ पे देख लीजिए, ये मैं सुझाव दे रहा हूँ, ये मैं डायरेक्शन में सुझाव दे रहा हूँ कि आप इसमें वैल्यू पुट करने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है फ्रैक्शन में हो सकता है कि पॉइंट में हो, तो वो चीज़ आपके दिमाग में जहन में जल्दी नहीं आ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि रिस्क लेने का कोई जरूरत नहीं है। अब सब में तो क्वेश्चन आसानी से बना रहे हैं, अगर एक क्वेश्चन में अगर थोड़ा समय लग जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा एक्यूरेसी होनी चाहिए, सबसे बढ़िया तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। √x माइनस √6/√x बराबर दिया है 0, और दूसरा इक्वेशन है y का क्यूब माइनस 6 पर एक्सपोनेंट y 3/2 कर देंगे और बराबर कर देंगे 0। अच्छा बताइए, अभी जस्ट मैंने बताया बाई 1 कर सकते हैं, तो √x और 1 का एलसीएम क्या होगा √x होगा, √x में 1 से भाग करेंगे तो √x में √x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और इसमें अगर गुना करेंगे 0 से, क्योंकि एलसीएम तो √x हो गया, 0 करेंगे तो 0 कर देगा, तो √x बराबर हो जाएगा भाई यहाँ पे x हो गया, x का मान क्या होगा √6 होगा। तो ये मेरा x का मान निकल गया, y का मान इसी तरह से निकाला। ये समझेगा, मैं फिर से समझा दूँ, ये समझेगा कि समझा दूँ, अरे भाई एक्सप्लेनेशन तक करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो महा चौपट है, चौपट तो नहीं है, चौपट है तो काम चलता है, लेकिन महा चौपट है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन में कर देता हूँ भाई, यहाँ पे √x हो गया। अब x से भाग करेंगे तो √x में √x से गुना करेंगे तो x माइनस √6 बराबर क्या होगा 0। अब इसी में गुना करेंगे तो x माइनस √6 बराबर 0, तो x बराबर माइनस कितना होगा √6 होगा। तो ये x का मान मैंने यहाँ पे निकाला इसी के माध्यम से, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ जाते हैं, y³ बराबर है, बराबर लिख सकते हैं 6 पर एक्सपोनेंट 3/2। मैं अभी जस्ट मैंने बताया कि y का क्यू है का एक्सपोनेंट 1/3 कर देंगे, अब बराबर 6 का 3/2 है का एक्सपोनेंट कर देंगे 1/3। आप बताइए कि दोनों पर LHS और RHS में दोनों में एक्सपोनेंट 1/3 से गुना कर दिए। जब भी एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो मल्टीपल में चेंज होता है, तो यहाँ पे मल्टीपल के फॉर्म होगा 3 से 3 कैंसिल, तो y का मान हो जाएगा यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6 का क्या होगा 1/2 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा √6 हो जाएगा। तो y का मान √6, x का मान √6, तो यानी x बराबर क्या होगा y हो जाएगा। तो इसका आंसर मतलब हो गया 5वां हो जाएगा यहाँ पे, समझ गए, कोई दिक्कत। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमको भी थोड़ा जल्दी फास्ट करना है, बहुत सारा काम भी है पड़ा हुआ है। अब चलते हैं
लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्लीट हो गया, अब 12वां पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैंने क्वेश्चन लाया, फिर से वापस आया, पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया था, इस तरह का क्वेश्चन आ गया है। तो 2x² माइनस 15x अब प्लस 27 बराबर 0 है, और 5y² माइनस 26y अब प्लस 33 बराबर क्या है 0। अब बताइए, 1 मिनट का 27 दूना कितना होगा 54, यू प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे 54x² हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे, इसको 9 छक 54, 9 6 15, तो 9x माइनस 9x माइनस 6x हो गया। तो मैंने क्या बोला कि x का मान निकालेंगे, माइनस है तो इधर प्लस होगा, तो 9 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 9/2, 6 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 3, तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस माइनस है तो इधर प्लस हो गया। तो मैंने ये इसका कोफिशिएंट कितना 2 है, तो हम 9 में 2 से भाग करेंगे तो 9/2 हो गया, 6 में 2 से भाग करेंगे तो 6/2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये माइनस तो प्लस, ये माइनस तो प्लस, ये x का मान निकल गया। देखिए इसी तरह से y का मान निकालना है। 33 × 5 = 165 होता है, 33 × 5 = 165 होता है ना, 5 × 15 165 होगा, तो 165 y² हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या जी समझ में आया? हाँ, अब इसको तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ने का मतलब है कि 15 माइनस 15y माइनस 11y, 11 15 ही है 165 होता है, माइनस 15y माइनस 11y माइनस 26y। अब यहाँ पे देख लेंगे y का मान निकालेंगे, तो ये माइनस है तो इधर प्लस होगा, तो 15 में हम क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, और 11 में हम 5 से भाग करेंगे तो क्या होगा 11/3 होगा। ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, इसके कोफिशिएंट से भाग करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स में, इसमें इसके कोफिशिएंट से भाग करेंगे और इसमें इसके कोफिशिएंट से भाग करेंगे, कि y तो कैंसिल होगा, एक y का मान, अरे y से भाग करेंगे तो y ना बचेगा, y का मान निकल रहा है जी। यहाँ पे देख लेंगे, इसका मतलब है यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों में 3 कॉमन है, 3 3 से ज़्यादा है कि नहीं है, ये ज़्यादा है कि नहीं है, तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर है, और इससे ये ज़्यादा है, और इससे ये ज़्यादा है। इसका आंसर कौन सा होगा 5वां। इसका संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ये मेरा 12 क्वेश्चन था। अब 12 क्वेश्चन को मैंने बार मैंने जिक्र किया, हर एक क्वेश्चन के लिए मैंने अप्लाई किया। और थोड़ा हम फास्ट बोले होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं फास्ट पढ़ाने का काम किया, बोलने का काम किया फास्ट, लेकिन पढ़ाया नहीं। मैंने तुर को बताया, हर एक स्टेप के लिए मैंने क्वेश्चन तोड़ने का काम किया। और थोड़ा दिमाग दम कॉन्स्टेंट रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। आप इसको बार देखने का काम करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।